Hi students, it's our third part of third chapter Discovering Tut. The saga continues for 11th class and मैं आपसे आशा करती हूँ कि भाई आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी जिसमें क्वेश्चन डाल दूँगी, लेकिन वो क्वेश्चन वाला वीडियो जो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो होगा उसके साथ अटैच होगा, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Semenkhekre appeared briefly and exited with hardly a trace. तो अब जो एखीनेटन था उसकी मृत्यु के बाद एक मिस्टीरियस रहस्यवादी रूलर आया, शासक आया, जिसका नाम क्या था, सेमेनखेकरे। अपीयर्ड ब्रीफली मतलब थोड़े ही समय के लिए आया, एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस यानी कि और फिर अचानक से ही गायब हो गया, यानी कि उसके कोई नाम और निशान उसका बचा ही नहीं कि वो कब आया और कब चला गया, पता नहीं चला उसका। एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातन टुक द थ्रोन, और उसके बाद किसने लिया थ्रोन। थ्रोन मीन्स क्या होता है, जो राजगद्दी होती है ना। तो वो जो साम्राज्य किसको सौंप दिया गया, वो तो जैसे कि भाई अब उसकी डेथ हो गई, वो चला, और ये जो क्या नाम है सेमेनखेकरे है वो अपने आप ही कहीं गायब हो गया। तो उसके बाद वो जो राजगद्दी थी वो किसके पास आ गई, तूतनखातन के पास, है ना। तो किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, यानी कि आज जिस नाम से हम उसको जानते हैं वो कौन है, टट। यानी कि जो तूतनखातन है ये कौन है, ये टट ही है ना। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतनखामुन। अब जो लड़का था उसने जल्दी ही अपना नेम चेंज करके क्या रख लिया, तूतनखामुन। यानी कि पहले क्या था, एटन था, और अब अमून है लास्ट में, है ना। लिविंग इमेज ऑफ अमून, देखिए, है ना। यानी कि तूतनखामुन का क्या मतलब है, लिविंग इमेज ऑफ अमून। एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। ओवरसॉ मतलब निरीक्षण करना, एंड रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, जो पहले की अवस्था थी उसको दोबारा से प्राप्त करना। यानी कि अब जब पहले अमून की साधना करते थे लोग, उनकी पूजा करते थे, तो किसने, टट ने ये सारी चीज़ें वापस से स्टार्ट करी, यानी कि जैसे पहले था सब कुछ वैसे ही करने का, सुधार करना शुरू किया। ही रेन फॉर अबाउट 9 years। उसने लगभग 9 साल क्या किया, शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक से क्या हो गया, वो मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. देखिए, regardless of his fame यानी कि जो उसकी प्रसिद्धि थी उसकी परवाह किए बगैर, and the speculation about his fate, और जो उसका भाग्य था जिसके बारे में स्पेकुलेशन चल रही थी, मतलब जब लोग क्या कर रहे थे, गैसेस कर रहे थे कि भाई ये कितना महान राजा, इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसका जीवन काल कैसा था, वगैरह वगैरह, है ना। तो उन सब के बावजूद, इन सब की परवाह किए बगैर, टट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। अब टट क्या हो गया है, टट एक मम्मी बन चुका है अमंग मैनी इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो बहुत सारी मम्मी हैं उनके अंदर वो एक मम्मी बन गया है। हाउ मैनी, कितनी मम्मी है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, अब ये प्रोजेक्ट का नाम है इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, ठीक है, which began an inventory in late 2003। इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि a complete list of something means किसी भी चीज़ की एक लिस्ट, है ना। तो भाई जिसको खोजा जा रहा है ना। तो which began an inventory in late 2003, यानी कि ये जो इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट है इसने क्या किया था, 2003 के लास्ट में ये क्या काउंट करना स्टार्ट किया था, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट
600 so far and is still counting. शुरू किया था और अब तक वो 600 मम्मी क्या कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं, और अब अभी भी उनका जो काउंटिंग है वो जारी है. द नेक्स्ट फेज, अब यहाँ तक वो सारी क्या ये जो चैप्टर चल रहा था उससे अलग कुछ बताने लग गए थे हमें, है ना, कहानी बताने लग गए थे. लेकिन अब नेक्स्ट फेज पर आ गए हैं. जो ऊपर लिखा हुआ है ना कि भाई मम्मी को टॉम से निकाला गया, आंधी तूफान तेज़ हवाएं आने लगी, ये सब बता रहे थे. लेकिन अचानक से उसमें एक स्टोरी डाल दी गई जो कि टट की फैमिली से, बैकग्राउंड से थी, है ना. अब फिर से वहीं पर आ गए. द नेक्स्ट फेज, अब अगला काम क्या है, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर. देखिए कि अगला फेज़ क्या है. देखिए तो अगला फेज़ क्या है, स्कैनिंग द ममीज विद द पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय, कि स्कैन करना है मम्मीज़ को विद द पोर्टेबल क्या मतलब होता है, जिसको हम इजीली इधर से उधर ले जा सकते हैं, है ना, सिटी मशीन. तो सिटी मशीन जो कि पोर्टेबल है, इधर से उधर ले जाने लायक है, जिसको किसने डोनेट किया था, डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस. ये इंडस्ट्री है, ठीक है ना. और इसने क्या किया था, ये जो सिटी मशीन है इसको क्या किया था, इनको डोनेट किया था. इट्स मैन्युफैक्चरर, मतलब सिटी मशीन के मैन्युफैक्चरर कौन है, ये, ठीक है ना. किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड. अब जो किंग टट है वो पहली ऐसी मम्मी है जिसको स्कैन किया जा रहा था. इन डेथ एज इन लाइफ, यानी कि मृत्यु, अब उसके मरने के बाद, और जब वो जिंदा था तब, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, यानी कि वो रिगली का क्या मतलब है, एक राजा की तरह, है ना, कि वो राजा की तरह जब जीवन था उसका, यानी कि जब वो जीवित था तब भी वो एक राजा की तरह आगे था, है ना, और अब मरने के बाद भी वो राजा की तरह आगे है, यानी कि अपनी उसकी बॉडी का सबसे पहले सीटी स्कैन किया जा रहा है, तो वो अपनी जनता से अब भी आगे है एक राजा की तरह. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. अब जो सीटी मशीन थी उसने मम्मी को क्या किया, स्कैन किया हेड से टो तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज क्रॉस सेक्शन, यानी कि 1700 डिजिटल उसके एक्सरे की इमेज ली गई. टट्स हेड, अब जो टट का सर था, स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स. अब देखिए, अब जब टट का हेड स्कैन किया गया ना, तो उसको क्या किया गया, उस हेड को 0.62 मिलीमीटर स्लाइस के हिसाब से, मतलब इतने पार्ट को स्कैन किया गया, 0.62 मिलीमीटर इतने स्लाइसेस के अकॉर्डिंग क्या किया गया, स्कैन किया गया, टू रजिस्टर, यानी कि जो रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई उस इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर. इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लेक्स, जटिल, मुश्किल. आपको तो पता ही है ना कि हमारे पूरे शरीर में सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है ऑर्गन, हमारा हेड, हमारा जो सर है, वही तो माइंड है जो हमारा, है ना. तो उसको क्या किया गया, सर को 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस के हिसाब से स्कैन किया गया. टेक्स ऑन एरे डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज. इसमें क्या है, एरी मीन्स क्या होता है, टेरिबल, मतलब रिजल्टिंग जो इमेज आई वो क्या थी, टेरिबल थी, है ना. विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और ऐसे ही एंटायर बॉडी, जो टट की पूरी जो बॉडी थी उसको क्या किया, रिकॉर्ड किया गया. अब किसने, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब मीन्स क्या होता है, जांच करना, है ना, कि ये सारे जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, और कौन, रेडियोलॉजी
क्या मतलब क्या करते हैं ये क्या करते हैं, एक्सरेज क्या है, द साइंस ऑफ डीलिंग विद एक्सरेज, है ना। और फोरेंसिक में मैंने आपको बताया था कि जो चेहरे का जो मतलब बॉडी की शेप बनाते हैं वो ये देखकर कि भाई हाँ ये ऐसे है, ये इसका जो स्केलेटन इस टाइप से है तो ये ऐसे दिखता होगा, ये ऐसा होगा, मतलब क्रिएट करते हैं वो, है ना। एंड एनाटोमी आपको पता ही है ना, जो बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है उसका साइंस। बिगिन टू प्रॉब, उन्होंने जांच करना शुरू किया द सीक्रेट्स, जो सीक्रेट्स थे ना, दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, यानी कि जो गिल्डेड जो बरियल श्राइन था ना, यानी कि जो सोने की तरह, सोने का पानी उस पर चढ़ा हुआ था, सोने से ढका हुआ था, जो ऐसा उसका टॉम था, है ना, या तो जिसमें वो दफन था, जिसके अंदर वो था, उसको विंग्ड गॉडेस बहुत लंबे समय से प्रोटेक्ट करती आ रही थी। अब ये देखिए आप, ये जो विंग गॉड, ये जो नीचे नज़र आ रही है ना, ये इसके किस पर, टॉम पर बनी हुई है। तो इसका मतलब ये इसकी टॉम को, यानी कि ये इसकी मम्मी को क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, इसके सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इन लोगों ने, किन्होंने, रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी, इन सब ने क्या करना स्टार्ट किया, बिगेन टू प्रॉब द सीक्रेट्स, यानी कि उनके जो सीक्रेट्स थे उनको जांच करना शुरू किया। ठीक है। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टर्ट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। देखिए कि उस रात, जिस रात स्कैनिंग होनी थी, है ना, वर्कमैन कैरीड टर्ट, वर्कमैन जो काम करने वाले लेबर थे जो, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टट को उठाया, उठाया फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, यानी कि टॉम से निकालकर उसको एक बॉक्स में रख दिया, उठा लिया। लाइक पाल बियरर्स क्या होता है, पाल बियरर्स होता है जो अर्थी उठाने वाले जो लोग होते हैं ना, 4 लोग होते हैं, तो उनको पाल बियरर्स कहते हैं। तो ऐसे उठा लिया उन्होंने, जैसे कि लाइक पाल बियरर्स, है ना, पाल बियरर्स की तरह, यानी कि अर्थी उठाने वालों की तरह। दे क्लाइम्ड अ रैम्प, वो एक रैम्प पर चढ़े, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स into the swirling sand outside, and a flight of stairs। अब देखो ये लिखा हुआ क्या है, a flight of stairs, इसका मतलब stairs ही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के लिख दिया, a flight of stairs। इसको हम stairs भी कह सकते हैं, staircase भी कह सकते हैं, है ना, तो मतलब इसका सीढ़ियाँ ही है। Into the swirling sand outside, swirling क्या होता है, swirling होता है रोटेट होना सर्कल में, है ना। तो फिर वो क्या हुआ, रैंप से वो सीढ़ियों पर चढ़े, और फिर उसके बाद वो मिट्टी बाहर जो घूम रही थी ना, उसमें उसके अंदर आए, मतलब हवा चल रही थी, कहने का मतलब ये था, है ना। देन रोज ऑन आ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, उसके बाद वो हाइड्रोलिक लिफ्ट में, ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें चढ़े, और फिर इनटू द ट्रेलर दैट, और वहाँ से कहाँ गए, एक ट्रेलर में जहाँ पर दैट हेल्ड द स्कैनर, जहाँ पर स्कैनर रखा हुआ था, सिटी स्कैनर रखा हुआ था, उसमें वो उसको लेकर गए। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, 20 मिनट के बाद 2 आदमी अमर्ज मीन्स क्या होता है, प्रकट होना, एकदम से बाहर आते। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, स्प्रिंटेड का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत जल्दी से जाना, बहुत स्पीड में चलना। तो वो जल्दी से उनके पास ही एक ऑफिस था, उसमें गए, एंड रिटर्न विद द पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वापस किसके साथ आए, पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, यानी कि 2 वाइट प्लास्टिक के फ़ैन लेकर आए। अब क्यों लेकर आए, द $1 million स्कैनर, कि जो $1 million का जो स्कैनर था ना, हैड क्विट, वो ख़राब हो गया था, बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। क्यों, क्योंकि जो कूलर फ़ैन था ना, उसमें क्या हो गई थी, मिट्टी फंस गई थी, मिट्टी फंसने की वजह से वो फ़ैन चल नहीं रहा था, तो इसलिए वो 2 प्लास्टिक के फ़ैन लेकर आए।
कर्स ऑफ द फेरो जोक अ गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने नर्वसली मतलब थोड़ा सीरियस होते हुए ना, जोक करते मजाक करते हुए कहा कि फेरो का श्राप, कि भाई वो जो मशीन है वो इतने मिलियन डॉलर की जो मशीन है वो चलना बंद हो गई। ठीक है। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अब क्या हुआ, जो सब्सटीट्यूट फैंस थे यानी कि जो स्कैनर था उसकी जगह लाए हुए दूसरे फ़ैन थे, उन्होंने काम कर लिया, यानी कि वर्कड वेल, उन्होंने ठीक से काम किया। इनफ इतना मतलब सही से काम किया कि भाई वो जो प्रोसीजर चल रहा था वो ख़त्म हो जाए, ठीक से काम किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट। अब उन्होंने जब चेक किया और ये देखा कि कोई भी डेटा मिस नहीं है, वहाँ से लॉस नहीं है, यानी कि गुम नहीं हुआ है, सब कुछ है। द टेक्नीशियन टर्न्ड टर्ट ओवर टू द वर्कमैन। टेक्नीशियंस जो कि उसको स्कैन कर रहे थे और जो चीज़ें देख रहे थे वहाँ पर लोग, जो टेक्नीशियंस थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने टर्ट को वापस दे दिया वर्कमैन को। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम। जिन्होंने उसको वापस कहाँ ले गए, वो टॉम के पास ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। यानी कि लेस देन 3 hours, 3 घंटों से कम समय में ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, यानी कि जब उसको उसके कॉफिन से निकाला गया था उसके बाद 3 घंटे से भी कम समय में द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस। फेरो दोबारा से आराम कर रहा था, है ना, शांति में आराम कर रहा था। वेयर द फिनररी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। जहाँ पर जो फिनररी प्रिस्ट यानी कि पादरियों ने क्या किया था, उसको बहुत सालों, बहुत टाइम पहले वहाँ पर जहाँ लेटाया था वहीं पर वापस उन वर्कमैन ने उसको लेटा दिया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन pulled up astonishing images of Tut on a computer screen। अब देखिए, अब जब टेक्नीशियंस ने क्या कर दिया था, टट को टॉम के लिए रवाना कर दिया था, वहाँ से भेज दिया था, और जो वर्कमैन थे वो भी उसको उठा कर ले गए थे। तो उसके बाद पुल्ड अप मीन्स उसने अपने आप को रोका। एस्टोनिशिंग यानी कि उसको हैरानी हुई, क्या देखकर, इमेज ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर टट की जो इमेजेस थी उनको देखकर उसको हैरानी हुई। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। यानी कि जो पिक्सल्स हैं, आपको पता है जब हम किसी फ़ोटो को बड़ा करते हैं तो जो पिक्सल्स हैं वो फटने लग जाते हैं, आप कहते हैं ना ऐसे ही पिक्सल फट रहा है ना। तो वो जो स्कैटरिंग पिक्सल्स थे वो सब मिलकर क्या कर रही थी, एक ग्रे हेड की शेप बना रहे थे, है ना। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। एंड द टेक्नीशियन, और फिर टेक्नीशियन ने क्या किया, उसको स्पन क्या होता है, स्पिन मीन्स होता है काटना, जोड़ना, यू कैन से दैट ना। एंड टिल्टेड का क्या मतलब होता है, टिल्टेड का मतलब होता है झुकना। इट इन एवरी डायरेक्शन, यानी कि हर डायरेक्शन से उसने उसको देखा। नेक वर्टिबर, अब जो गले की जो हड्डियाँ थी, यू कैन से दैट ना। अब हड्डियाँ कौन सी, जो पीछे जो बैक बोन को बनाने के लिए जो स्मॉल बोन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं बैक बोन बनाने के लिए ना, तो वो सारी नेक वर्टिबर अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। एनाटॉमी क्लास में क्या होता है, आपके पास डेड बॉडी रख दी जाती है और आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो, है ना। तो बिल्कुल वैसी ही वो नेक जो वर्टिबर थी ना, वो वैसी ही नज़र आ रही थी जैसे किसी एनाटॉमी की क्लास में नज़र आती हो। अदर इमेजेस रिवील्ड, और दूसरी कुछ इमेजेस थी जो क्या क्या दिखा रही थी, हैंड दिखा रही थी। सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज, रिब क्या होता है, पसली, है ना। तो पसलियों का जो पिंजरा है ना, तो वो दिखा रही थी। एंड आर ट्रांसैक्शन ऑफ द स्कल, और क्या दिखा रही थी, जो स्कल है, जो खोपड़ी है हमारी, है ना, उसको दिखा रही थी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था, दबाव था, वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, वापस चेयर पर बैठते हुए जाही हवास स्माइल्ड, जाही हवास हंसे।
विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। अब वो हंसते हुए कहते हैं कि भाई उनको रिलीव टू मतलब क्या होता है, रिलीव का मतलब आराम मिलना, कार्य से मुक्त हो जाना, है ना। तो वो रिलीव फील करते हैं दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था, यानी कि सब कुछ ठीक था। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट। अब वो कहते हैं, जाही हवास कहते हैं कि मैं ना कल सोया नहीं था, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया था। ही सेड, उसने कहा। हु सेइंग, जाही हवास, है ना। आई वॉज सो वरीड, मुझे बहुत चिंता थी। बट नाउ आई थिंक, लेकिन अब मैं सोचता हूँ, आई विल गो एंड स्लीप, मैं जाऊँगा और सोऊंगा, यानी कि अब मैं सोऊंगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, कि जब हम उस ट्रेलर को छोड़कर निकले, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, यानी कि वो जो मेटल की जो स्टेयर्स थी ना, वहाँ से लेकर और जो सैंडी ग्राउंड था वहाँ तक, द वाइंड हैड स्टॉप्ड, अब जो हवा थी वो रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, सर्दियों की रात थी तो ठंड, जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी। द एंड स्टिल, और शांत हो गई थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, यानी कि कैसी, जैसे कि खुद मौत होती है ना, मौत के बाद क्या हो जाता है, सब शांति छा जाती है, तो बिल्कुल वैसी ही वो रात थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, यानी कि इस वैली के अंदर, और इसका क्या नाम बताया था हमने पहले, आई एम आस्किंग यू एंड यू हैव टू आंसर मी फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ टटस्टॉम स्टूड ओरियन। अब देखिए, जो टट का जो टॉम था ना, उसके एंट्रेंस के ऊपर ओरियन खड़ा था। अब ओरियन कौन था, अब आपको बताया गया है, द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशियंट इजिप्टियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस। अब देखिए कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स ना, जो कि किसी की शेप बनाते हैं, है ना। तो उनके हिसाब से, किनके, जो एंशियंट इजिप्टियंस थे ना, उनके हिसाब से कि जो ये तारों का जो समूह होता है ना, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, जो कि किसी चीज़ की शेप इमेज बनाता है, तो उसको बोलते हैं। और उसको क्या माना जाता है, एज द सोल ऑफ ओरिसिस, ओरिसिस की सोल माना जाता है। अब ओरिसिस कौन है, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी कि मृत्यु के बाद, जीवन के बाद जो लाइफ है हमारी, उसका देवता ओरिसिस। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, अब फिर से वो उस लड़के को देख रहा था, यानी कि हमने निकाल के उसको ले गए थे, लेकिन हमने जब वापस उसको टॉम में डाला तो फिर से वो जो ओरिसिस, गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वो उसको फिर से देखने लग गया, यानी कि संभालने लग गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, now we have completed the chapter, so I will upload one more video for the questions related to this chapter, and we will start the next one as soon as possible. So till then, keep learning and keep watching. Bye bye.